जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, उसको समझ में आता है कि आज वो कितना उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन चीज़ों को झेला है, उन चीज़ों को देखा है। इस नाते वो मन में पीड़ा है कि इनके एक सांसद, इनके भाजपा के लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और उस पर भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सिंदूर की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर भैया, अब ये ब्लड ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव नहीं, जो 8 ब्लड ग्रुप है वो नहीं है, उनके शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है। ये मोदी जी खुद कह रहे हैं, ये बकायदे उन्होंने बीकानेर में बोला। और जिसके मांग में सिंदूर भरकर लाए जसोदाबेन, उनके सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। ये उनकी धर्म पत्नी है जसोदाबेन जी, जिनकी मांग में सिंदूर भर के मोदी जी लाए, अब ये उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसको भुला दिया, उसको छोड़ दिया। ये पूरा देश जानता है, पूरे देश में। और जब बनारस लोकसभा चुनाव लड़ने आए 2014 में, तो उसमें जिक्र किया कि मैं शादीशुदा हूं। उसके पहले कहीं पर भी जानकारी नहीं थी कि मोदी जी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। जो विधानसभा लड़े गुजरात से, आप उनके सर्टिफिकेट में, एफिडेविट में देख सकते हैं, कहीं भी मोदी जी ने इसका जिक्र नहीं किया था। 2014 बनारस में जिक्र किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिसकी मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं करता। और वही हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, आप देख सकते हैं कि लगातार जब वो बाहर से आए तो सर्वदलीय मीटिंग किया, उसके बाद वो तुरंत जम्मू कश्मीर के जो घायल लोग थे उनको देखा, उनके बीच में गए हॉस्पिटल में, और उसके बाद मृतक शुभम द्विवेदी के घर कानपुर गए, मृतक विनय नरवाल के घर हरियाणा गए, करनाल में, और उसके बाद जो पुंछ में गोलीबारी हुई, जो बॉर्डर में पाकिस्तान की गोली बमों से शिकार हुए हमारे देश के नागरिक, उनके घर जाकर, सबके जाकर घर में आंसू पोंछा, उनको पूरा विश्वास दिलाया। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सोच है, हमारा चरित्र है। दूसरी तरफ वोट मांगने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं कि सेना का ड्रेस पहन के वोट मांग रहे हैं। हमारे नेता ने जाकर लोगों की सेवा की, उनके परिवार के बीच में गए, उनको ढांढस बनाया कि हम खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। और आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी हमले के बाद कहाँ गए, तुरंत कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले, फिर शिवम द्विवेदी, विनय नारीवाल, और मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक से कहा बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हॉलीवुड सितारों को जाकर गोदी मीडिया से मिल रहे हैं, हॉलीवुड सितारों से मिले, कहाँ, मुकेश अंबानी के जियो जो पार्क है उनका मुंबई में, वहां पे मिल रहे हैं। हमारे नेता विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं। मोदी सीज फायर पर सवाल उठाया कि आतंकवाद पाकिस्तान पर भरोसा क्यों, सीज फायर की ट्रंप की भूमिका क्या, उस पर कोई बोल नहीं पाए। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल उस लोगों से जाके मिले, और मोदी जी का सारा टेलीप्रॉम्प्टर से आप देख सकते हैं सारी चीजें सामने। तो ये व्यक्त किया न, उनके बीच में जाकर वो उनके खड़े, न उनसे मिलने गए, न उनके परिवार में गए। हम लोग तो बहादुर सैनिकों के घर भी गए। इटावा का एक सैनिक सूरज यादव जो प्रेमपुरा तक ले गए। शिक्षण संस्थाओं को पूरा राजनीति का केंद्र बना रखा है मोदी जी ने। और जो सबसे शर्म की बात है, हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपनी तरीके से मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो सर्वदलीय मीटिंग का मामला हो, उसमें नहीं जाना। जो लोग पूरी तरीके से देश के लिए कुर्बान हैं, उनको उनके बीच में नहीं जाना। 10 मिनट में बदला लिया। निश्चित सेना की बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूँ, और जो सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, हम सेना के अपने बहादुर जो हमारे जाबाज साथी, उनको देता हूँ। जो 2 हमारी बच्चियाँ जिन्होंने आके मीडिया को बताया, कर्नल भूमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो निश्चित तौर से ये सब बहादुरी के पात्र हैं हमारे सेना के लोग। पर जिस तरीके की चीज़ें मार्केटिंग हो रही हैं, आप देखिए ये क्या है, ये वोट मांगने के लिए आप देख सकते हैं सेना का हौसला अफजाई करने का, तो सेना का हौसला अफजाई है। तो इसमें एक तरफ कर्नल सोफिया का भी फोटो होना चाहिए, कर्नल भूमिका सिंह का भी होना चाहिए, और रक्षा मंत्री जी का भी होना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री जी केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करने के लिए रहेंगे? क्या वो नींबू मिर्ची बांधने के लिए केवल रहेंगे?
या उनकी भी फोटो लगाएंगे, ये उनकी भी तो उसमें आनी चाहिए, ये क्यों नहीं है? ये केवल मार्केटिंग हो रही है वोट मांगने के लिए, और जनता निश्चित तौर से अब समझ चुकी है कि ये केवल एक मार्केटियर हैं, और जो आज जो काम करना चाहिए। और ये आप सकते हैं 22 मिनट में, तो आज डोनाल्ड ट्रंप को इनको सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी, और ट्रेड का दिखाकर, व्यापार का दिखाकर, धमकी देकर पूरी तरीके से इनको बैकफुट पे लाना पड़ा। और वो घोषणा कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी नहीं, देश कौन चला रहा है? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? यही देश जानना चाहता है। ये जब राष्ट्र को संबोधन किया उसमें भी नहीं इन्होंने कहा, कल मन की बात में भी इन्होंने कोई भी उसकी चर्चा नहीं की। ये देश जानना चाहता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब सेना का शौर्य दिखता है, तो कहते हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, कांग्रेस जवाब सवाल नहीं, बिल्कुल शौर्य बिल्कुल दिखना, ये हमारे देश के लोगों के अंदर, ये जो हमारी सेना है इसकी बहादुरी पूरा देश जानता है। सन 71 की लड़ाई में देखा आपने, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान थोड़ा सा भी जब उसने आग दिखाने की कोशिश की, उसको 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। और अमेरिका की तमाम धमकियां के बावजूद, पाकिस्तान के परमाणु धमकियों के बावजूद भी इंदिरा जी झुकी नहीं, और अपने जो सर मानेकशॉ उनको आदेश दिया, और निश्चित तौर से पाकिस्तान को 2 टुकड़े हुए। तो निश्चित हमारी सेना शौर्य और जो उसकी एक निर्णय लेने की क्षमता है, उसको पूरा देश सैल्यूट करता है। पर मोदी जी थोड़े से केवल घुड़की में, ट्रंप की घुड़की में पीछे हट गए, और जब जो नमस्ते ट्रंप करते थे वो मैदान छोड़कर, और मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन देश के हमारे नागरिकों को, हमारे देश के लोगों को, जिस दिन अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका सरकार ने निर्वासित किया और हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ी बांधकर जिस दिन भेजा था, उस दिन हम लोग समझ गए थे कि ये देश का अपमान है। मोदी जी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किए, कोई भी एक बार भी उनका बयान नहीं आया। और छोटे छोटे देश, कोलंबिया जैसा देश, वियतनाम जैसा देश, उन्होंने वो उस तरीके से अपने देश में उनकी जहाज नहीं उतरने दी, अमेरिका की जहाज को वापस भेजा।